मैंने 4 साल तक कलीसिया के वीडियो के लिए संगीत तैयार किया। कलीसिया के काम की ज़रूरतों के चलते कुछ भाई बहनों का अक्सर तबादला कर दिया जाता था। कुछ को योग्यता की कमी के कारण दूसरे कर्तव्य सौंप दिए जाते थे। मुझे लगा ये अस्थायी काम था। मैं सोचती थी अगर किसी दिन मेरा तबादला कर दिया गया तो पता नहीं मुझे कौन सा काम मिलेगा। अगर मैं उस काम में अच्छी ना हुई तो मेरा फिर से तबादला कर दिया जाएगा। अगर मेरे लिए कोई सही कर्तव्य ना हुआ तो क्या इसका मतलब मुझे निकाल दिया जाएगा और बचाया नहीं जाएगा? यह सोचते हुए मैं नहीं चाहती थी मेरा तबादला हो, पर मुझे लगता था मैं खुशनसीब हूं जो फिलहाल मेरा काम स्थायी है। बाद में हमारी टीम का काम काफी कम हो गया था और फिर कुछ भाई बहनों का तबादला कर दिया गया। मैं चिंतित होकर सोचने लगी, मुझ में कोई बहुत बढ़िया हुनर नहीं है, हो सकता है मेरा भी तबादला हो जाए। मुझ में दूसरे हुनर भी नहीं है, तो संगीत रचने के अलावा मैं क्या कर सकती हूं? क्या कोई कर्तव्य ना निभा पाना निकाल दिए जाने जैसा नहीं है? मैं बहुत लंबे समय तक इसी चिंता और इसी डर में जीती रही थी। मेरे आसपास जब किसी का भी तबादला होता तो मुझे अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगती। पिछले साल जुलाई में मेरे अगुआ ने मुझे पार्ट टाइम काम करने के लिए कहा। पहले अगुआ ने मुझे सारा काम समझाया, उसके बाद उन्होंने कहा यह काम चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसे समझ लो और अच्छे से काम करो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल खिल उठा, क्योंकि ये काम संगीत रचने से कहीं ज्यादा स्थायी लग रहा था। मुझे यह काम बेहतर लगा। मुझे इसका अभ्यास करके जल्द से जल्द इसमें माहिर होना होगा। अगर किसी दिन मेरा तबादला हो गया तो मेरे पास एक बैकअप योजना तो होगी। अगर मैंने बिना गलतियों के इसे अच्छी तरह किया तो मैं हमेशा यही काम करती रह सकती हूं और फिर कोई कर्तव्य ना होने के कारण मुझे निकाला नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर मुझे काफी हिम्मत मिली और मुझे खुशी हुई। मुझे लगा इतना अच्छा अवसर मिलना परमेश्वर का अनुग्रह था। फिर उसके बाद मैं इस काम पर खास ध्यान देने लगी। अपने काम में जल्दी माहिर होने के लिए मैं भाई बहनों की मदद लेने लगी थी। पर अचानक आधे महीने के बाद ही संगीत रचने का काम काफी बढ़ गया, इसलिए मेरे पास पार्ट टाइम काम के लिए ज्यादा वक्त नहीं रहा। फिर भी मैं इसी पर ध्यान देना चाहती थी, क्योंकि मुझे चिंता थी कि अगर अपने हिस्से का काम पूरा नहीं किया तो मेरा बैकअप प्लान बिगड़ जाएगा। जब तक हो सका तब तक मैं अपने संगीत के काम को टालती रही, ये सोचकर कि थोड़ी सी देर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं जल्दबाजी में होती थी, अक्सर कोई चूक हो जाती थी और अपने पार्ट टाइम काम में मैं अक्सर लापरवाही बरतती थी या एक ही गलती बार बार करती थी। टीम अगुआ ने देखा मैं अपना सारा समय पार्ट टाइम काम को दे रही हूं, जिससे मेरे प्रमुख काम में देर हो रही है। तो उसने मुझे ये विचार करने को कहा कि क्या मैं दोनों काम कर सकती हूं या नहीं। हालांकि मैं ये बहुत अच्छे से जानती थी कि इससे मेरे संगीत के काम में देरी हो रही थी, पर मैं स्वीकारना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने कहा कि मैं बेहद व्यस्त हूं तो पार्ट टाइम काम मेरे हाथ से निकल जाएगा, जिसका मतलब हो सकता था कि मैं ये स्थायी काम खो बैठूंगी। मैंने झिझकते हुए टीम अगवा के सामने कुछ बहाने बना दिए और फिर मैंने टीम अगवा से कहा कि दोनों जगह एक साथ जरूरी काम आ गए थे, पर ऐसी स्थिति कभी कभार ही होती है, ऐसा ज्यादातर नहीं होता। मैं अपने पार्ट टाइम काम में अभी भी अनाड़ी हूं, पर समय के साथ मैं बेहतर हो जाऊंगी। मुझे बस इसके लिए थोड़े और वक्त की जरूरत है। इसके अलावा मैंने कहा भले ही मैं व्यस्त हूं, पर इससे कर्तव्य के दौरान मेरा खाली वक्त बढ़ जाता है। टीम अगुआ ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। कुछ दिन के बाद उसने मुझे फिर याद दिलाया कि मैं 2 कामों को करने के बारे में और विचार करूं कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। उसने कहा मैं अपना पार्ट टाइम काम हाथ में रखने की कुछ ज्यादा ही इच्छुक हूं। उसने कहा मुझे इस पर सोचना चाहिए कि क्या मेरे विचार या इरादे गलत हैं। हाँ। जब उसने ये कहा तो मैंने माना कि मैं अपना पार्ट टाइम काम बचाए रखना चाहती हूं, पर मुझे लगा
मैं ज़रूरत के हिसाब से कामों को वरीयता दे रही थी। जो भी काम मुझे ज़्यादा जल्दी पूरा करना होता था, मैं उसे ज़्यादा समय देती थी। बाद में एहसास हुआ कि इस तरह याद दिलाने के पीछे परमेश्वर की इच्छा थी और मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए। सही है। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं जानती हूं कि टीम अगवा के शब्दों में तुम्हारी इच्छा छिपी है, पर मैं नहीं जानती कि आत्मचिंतन कैसे करना है। मैं बहुत उदास हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन चाहती हूं। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मैं सोचने लगी कि टीम अगवा ने मुझे अपने रवैये पर आत्मचिंतन की याद क्यों दिलाई थी। क्या अपने कर्तव्य निर्वाह में मेरे इरादे गलत थे? मुझे एहसास हुआ कि पार्ट टाइम काम मिलने से पहले मैं अपने संगीत के काम को दिल से संजोती थी। मैं मानती थी कि यह मेरा इकलौता साधन था। जब मैंने पार्ट टाइम काम शुरू किया और मैंने अपने मुख्य काम से इस काम को ज्यादा स्थायी और टिकाऊ पाया, तो मैंने इसे हाथ में रखने पर पूरा जोर लगा दिया। मेरा ख्याल था कि एक स्थायी और टिकाऊ कर्तव्य होने पर ही बदली नहीं जाऊंगी, मुझे निश्चित बचाया जा सकेगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा कर्तव्य मेरे खुद के इरादों में घुल मिल गया था। जिन दूसरे लोगों का तबादला हुआ था, उन्होंने इसे सही तरीके से लिया था, तो आखिर मेरे विचार इतने उलझे हुए क्यों थे? मेरे मन में ये डर क्यों थे? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही और उसके वचनों के कुछ अंश पढ़ती रही। मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी थी। परमेश्वर के वचनों के कौन से अंश पढ़े थे? हाँ, मसीह विरोधियों के स्वभाव के बारे में परमेश्वर के खुलासे का एक अंश जो मेरी हालत के अनुरूप था। मैं इसे पढ़ती हूँ। ठीक है। कर्तव्य में साधारण समायोजन के प्रति लोगों में आज्ञाकारिता का रवैया होना चाहिए। जैसा परमेश्वर का घर कहे वैसा करना चाहिए। जो वे कर सकते हैं वह करना चाहिए। अपना हर काम पूरे दिल और ताकत से जितना अच्छा कर सकें उतना अच्छा करना चाहिए। परमेश्वर गलती नहीं करता। लोग इस तरह के सरल सत्य का अभ्यास थोड़े विवेक और चेतना के साथ कर सकते हैं, पर यह मसीह विरोधियों की क्षमताओं से परे है। मसीह विरोधी परमेश्वर के घर की व्यवस्थाओं का कभी पालन नहीं करते और वे हमेशा अपने कर्तव्य, प्रसिद्धि और हैसियत को अपनी आशीषों की आशा और अपने भावी गंतव्य के साथ जोड़ते हैं। मान लो अगर उनकी प्रतिष्ठा और हैसियत खो गई तो उन्हें आशीष और पुरस्कार प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी और ये उन्हें अपना जीवन खोने जैसा लगता है। इसीलिए वे अपना आशीषों का सपना टूटने से बचाने के लिए परमेश्वर के घर के अगुवाओं और कार्यकर्ताओं से बचकर रहते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत से चिपके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आशीष प्राप्त करने की उनकी यही एकमात्र आशा है। मसीह विरोधी आशीष पाने को स्वर्ग से भी अधिक धन्य, जीवन से भी बड़ा, सत्य के अनुसरण, स्वभावगत परिवर्तन या व्यक्तिगत उद्धार से भी अधिक महत्वपूर्ण, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने से अधिक जरूरी मानता है। वह सोचता है कि मानक के अनुरूप एक सृजित प्राणी होना, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना और बचाया जाना सब तुच्छ चीजें हैं जो शायद ही उल्लेखनीय हैं, जबकि आशीष पाना उनके पूरे जीवन में कभी ना भुलाई जा सकने वाली इकलौती चीज है। उनका सामना किसी बड़ी चीज से हो या छोटी, वे अत्यधिक सतर्क और चौकस होते हैं और वे हमेशा अपने बच निकलने का रास्ता तैयार रखते हैं। आमीन। 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 तबादले को लेकर मसीह विरोधियों की सोच पर परमेश्वर का खुलासा मेरे विचारों से पूरा मेल खाता था। मैं अपना पार्ट टाइम काम बचाए रखने के लिए मगज बच्ची करती रही क्योंकि मैं कलीसिया में बने रहने के लिए एक स्थायी और लंबा चलने वाला काम चाहती थी। ये सब मैं कर रही थी आशीष पाने के लिए। यही मेरा असली मकसद था। दरअसल कलीसिया में किसी व्यक्ति का चाहे किसी भी कर्तव्य में तबादला किया जाए, यह काम की जरूरत पर आधारित होता है और यह सामान्य बात है। हाँ। हालांकि मसीह विरोधियों में दुष्ट स्वभाव होता है और वे उल्टा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि कलीसिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। उन्हें लगता है कि उनका तबादला होने पर अगर वे सावधानी नहीं बरतेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से एक बैकअप योजना
तैयार रखने की जरूरत होती है, तभी उन्हें इसका नतीजा हासिल होगा। मसीह विरोधियों के लिए आशीष पाना बचाए जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सही कहा, बिल्कुल। क्या मेरे विचार बिल्कुल एक मसीह विरोधी जैसे ही नहीं थे? मुझे अपने तबादले को लेकर हमेशा डर लगता रहता था। अगर एक दिन मेरा तबादला हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर उस काम में बेअसर होने के कारण मेरा फिर से तबादला कर दिया गया तो क्या होगा? अगर मेरे पास कोई कर्तव्य नहीं होगा तो मैं निकाल नहीं दी जाऊंगी। मुझे इसके बारे में सोचकर चिंता होती। एक मसीह विरोधी की तरह मेरा मन दुष्ट था और मुझे आगे कुछ न दिखने से डर लगता था। इसीलिए मैं एक ऐसे काम से चिपके रहना चाहती थी जिसे मैं लंबे समय तक करती रहूं। जैसे कोई अविश्वासी रोजगार और सुरक्षा की गारंटी ढूंढता है, मैं हमेशा एक सुरक्षित कर्तव्य निभाते रहना चाहती थी, ताकि परमेश्वर का काम पूरा होने पर मैं सही सलामत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूं। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैंने अपने पार्ट टाइम काम में खूब मेहनत की, इस उम्मीद से कि मैं इसमें माहिर हो जाऊंगी। यही मेरा बैकअप प्लान था। मैं कभी नहीं मानती कि दोनों कामों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। मैंने अपने टीम अगवा को भी धोखे में रखा और अपने मुख्य काम में देर होने पर भी पार्ट टाइम काम को हाथ में रखना चाहा, जिससे उन कामों पर असर पड़ा। मैं अपने भविष्य और अपनी मंजिल की खातिर अपना कर्तव्य निभा रही थी। अपने कर्तव्य को सौदेबाजी के साधन की तरह देख रही थी। मैं हर काम को आशीषों के लिए कर रही थी। तो क्या यह परमेश्वर को धोखा देने जैसा नहीं था? हाँ। पहले मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती थी कि मैं उसके प्रेम का मूल्य चुकाने के लिए अपना कर्तव्य निभा रही हूं, पर उजागर किए जाने पर मैंने देखा कि यह झूठ था और धोखा था। बिल्कुल सही कहा। पहले मुझे तबादले की चिंता लगी रहती थी। मैं एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहती थी। अब मैं देख रही थी कि इस तरह अपना कर्तव्य निभाना परमेश्वर के साथ छल और सौदेबाजी थी। सही कहा। मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। एक सृजित प्राणी के रूप में जब तुम सृष्टिकर्ता के सामने आते हो तो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। यही करना उचित है और यह तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है। इस आधार पर कि सृजित प्राणी अपने कर्तव्य निभाते हैं, सृष्टिकर्ता ने मानव जाति के बीच और भी बड़ा कार्य किया है। उसने मानव जाति पर कार्य का अगला कदम निष्पादित किया है। और वह कौन सा कार्य है? वह मानव जाति को सत्य प्रदान करता है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमेश्वर से सत्य हासिल करें और ऐसे अपने भ्रष्ट स्वभावों से शुद्ध हो जाएं। ऐसे वे परमेश्वर की इच्छा को संतुष्ट कर सही मार्ग अपना पाते हैं और अंततः वे परमेश्वर का भय मान और बुराई से दूर रह पाते, पूर्ण उद्धार प्राप्त कर शैतान की यातना से मुक्त हो पाते हैं। यही वह प्रभाव है जो परमेश्वर चाहता है कि अपने कर्तव्य का पालन करके मानव जाति अंततः प्राप्त करे। इसलिए अपना कर्तव्य निभाने की प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर तुम्हें केवल एक चीज स्पष्टता से देखने और थोड़ा सत्य ही जानने नहीं देता, ना ही बस एक सृजित प्राणी के नाते कर्तव्य निभाने से मिले आशीषों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है, बल्कि वो तुम्हें शुद्ध होने, बचाए जाने और अंततः सृष्टिकर्ता के मुखमंडल के प्रकाश में रहने देता है। इस सृष्टिकर्ता के मुखमंडल के प्रकाश में बड़ी मात्रा में विस्तारित अर्थ शामिल हैं। आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। निसंदेह परमेश्वर निश्चित रूप से ऐसे लोगों को वादे और आशीष देगा, उनके बारे में अलग वक्तव्य देगा। यह आगे का मामला है। वर्तमान की बात करें तो हर वो इंसान जो परमेश्वर के सामने आता और एक सृजित प्राणी के रूप में अपना कर्तव्य निभाता है, वह परमेश्वर से क्या पाता है? वह जो सभी इंसानों के बीच सबसे मूल्यवान और सुंदर है। मानव जाति का कोई भी सृजित प्राणी सृष्टिकर्ता के हाथों मात्र संयोग से इस तरह की आशीष बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकता। किसी ऐसी खूबसूरत चीज और किसी ऐसी बड़ी चीज को मसीह विरोधियों का किस्म एक लेन देन के रूप में विकृत कर देता है, जिसमें वह सृष्टिकर्ता से मुकुटों और पुरस्कारों की मांग करता है। इस प्रकार का लेन देन सबसे सुंदर और धार्मिक चीज को सबसे ज्यादा बदसूरत और दुष्ट चीज में बदल देता है। क्या मसीह विरोधी ऐसा ही नहीं करते? अगर इससे आकलन करते हैं तो क्या मसीह विरोधी दुष्ट हैं? वे वास्तव में काफी दुष्ट हैं।
यह केवल उनकी बुराई के एक पहलू का प्रकटीकरण है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं कृतज्ञ थी। परमेश्वर कहता है कि अपना कर्तव्य निभा पाना किसी मनुष्य में सबसे खूबसूरत चीज है। यह सबसे अर्थपूर्ण चीज है और प्रत्येक सृजित प्राणी इस आशीष को नहीं प्राप्त कर सकता है। सही कहा। मुझे ये सही लगा। परमेश्वर ने मुझे अंत के दिनों में पैदा किया। मैं उसके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करके धन्य हो गई हूँ और अब मुझे परमेश्वर के कार्य को अनुभव करने का अवसर मिला है। और यह आशीष हर किसी को तो नहीं मिलता है। यह परमेश्वर का विशेष अनुग्रह और प्रेम है। सच में, सच में। कलीसिया में कर्तव्य निभाना, वो चाहे जो भी हो, दुनिया में कुछ भी करने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसीलिए इसे अच्छे से संजोना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही परमेश्वर लोगों को सत्य प्रदान करता है। उन्हें अपने कर्तव्य निभाते हुए सत्य प्राप्त करने और जीवन में आगे बढ़ने देता है। इस समूची प्रक्रिया में परमेश्वर मनुष्य से कोई मांग नहीं करता। परमेश्वर सिर्फ यह चाहता है कि लोग उसके आदेश को ईमानदारी से मानें, सत्य को प्राप्त करें और अंत में परमेश्वर द्वारा बचाए जाएं। आमीन। पर मेरा क्या? मैंने तो एक सृजित प्राणी के कर्तव्य निर्वहन को एक सौदेबाजी बना लिया और इसे आशीषों के बदले में करने लगी। हकीकत तो यह थी कि मैं परमेश्वर के लिए कपटी और घिनौनी थी। इसके बाद मैं अक्सर अपनी हालत को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। मुझे राह दिखाने और अपनी समस्याओं को समझने में मेरी मदद करने की विनती करने लगी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। क्या हम एक वीडियो देखें? बढ़िया रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति लोगों को एक ईमानदार दिल रखना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग होंगे। ईमानदार दिल वाले लोगों का परमेश्वर के प्रति कैसा रवैया होता है? कम से कम उनके पास परमेश्वर का भय मानने वाला दिल होता है। ऐसा दिल जो सब मामलों में परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। वे आशीषों या दुर्भाग्यों को लेकर कोई पूछताछ नहीं करते, परिस्थितियों की बात नहीं करते और खुद को परमेश्वर की दया पर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग ईमानदार दिल वाले होते हैं। वे लोग जो परमेश्वर को लेकर हमेशा शंकालु रहते हैं, हमेशा उसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं, उसके साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं, क्या वे ईमानदार दिल वाले लोग हैं? नहीं। ऐसे लोगों के दिलों में क्या बसता है? चालबाजी और दुष्टता। वे हमेशा पड़ताल में लगे रहते हैं। वे किस चीज की जांच पड़ताल करते हैं? लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये की। वे हमेशा लोगों के प्रति परमेश्वर के रवैये की जांच पड़ताल करते रहते हैं। ये कैसी समस्या है? वे ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि इनसे उनके अहम हित जुड़े होते हैं। वे अपने दिलों में सोचते हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए ये हालात पैदा किए हैं, उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने ऐसा क्यों किया? दूसरे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? और बाद में इसके परिणाम क्या होंगे? वे इन चीजों की पड़ताल करते हैं, अपने लाभ हानि की, आशीषों और दुर्भाग्य की पड़ताल करते हैं। और ये पड़ताल करते हुए क्या वे सत्य का अभ्यास कर पाते हैं? क्या वे परमेश्वर का आज्ञा पालन कर पाते हैं? वे ऐसा नहीं कर पाते। और उनकी इस दिमागी कसरत से क्या पैदा होता है? ये सिर्फ उनकी खुद की खातिर होता है। वे सिर्फ खुद के हितों के बारे में सोचते हैं। और जो हमेशा सिर्फ अपने खुद के हितों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की पड़ताल का अंतिम परिणाम क्या होता है? वे सिर्फ परमेश्वर की अवज्ञा और उसका विद्रोह करते हैं।
वे जब अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का आग्रह करते हैं तो इसे भी लापरवाह और अनमने होकर और नकारात्मक मनोस्थिति के साथ करते हैं। वे अपने दिल में ये सोचते रहते हैं कि लाभ कैसे उठाएं, हारने वालों में कैसे न हों। अपना कर्तव्य निभाते हुए उनके यही इरादे होते हैं और वे इसमें परमेश्वर के साथ सौदेबाजी का प्रयास कर रहे होते हैं। ये कैसा स्वभाव है? ये चालबाजी है। ये एक दुष्ट स्वभाव है। ये कोई मामूली भ्रष्ट स्वभाव भी नहीं है। ये दुष्टता तक जा पहुंचा है। और जब दिलों में इस तरह का भ्रष्ट स्वभाव होता है तो ये परमेश्वर के खिलाफ संघर्ष है। तुम्हें इस समस्या के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अगर लोग हमेशा परमेश्वर की जांच पड़ताल करते रहते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हुए सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं तो क्या वे इसे ठीक से निभा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे सच्चे मन से और ईमानदारी से परमेश्वर की आराधना नहीं करते। उनके पास ईमानदार दिल नहीं होता। अपने कर्तव्य निभाते हुए वे देखते और प्रतीक्षा करते रहते हैं, पूरे समर्पण भाव से काम नहीं करते। और इसका क्या नतीजा निकलता है? परमेश्वर उनमें कार्य नहीं करता और वे उलझ जाते और भ्रमित हो जाते हैं। वे सत्य के सिद्धांतों को नहीं समझते और अपनी मनोरुचि के अनुसार चलते हैं और हमेशा गड़बड़ा जाते हैं। और वे गड़बड़ा क्यों जाते हैं? उनके दिलों में स्पष्टता का बहुत अभाव होने के कारण कुछ घटित होने के बाद वे आत्मचिंतन नहीं कर पाते, न ही किसी समाधान तक पहुंचने के लिए सत्य की खोज कर पाते हैं। वे मनमाने ढंग से और अपनी पसंद के हिसाब से काम करने पर तुले रहते हैं। परिणाम ये होता है कि अपना कर्तव्य निभाते हुए वे हमेशा गड़बड़ा जाते हैं। वे कभी भी कलीसिया के काम के बारे में या परमेश्वर के घर के हितों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ अपनी खातिर तिकड़ में भिड़ाते रहते हैं और सिर्फ अपने हितों, गर्व और रुतबे के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। वे न सिर्फ अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, बल्कि कलीसिया के काम में भी देर करवाते और उसे प्रभावित करते हैं। क्या ये रास्ते से भटक जाना और अपने कर्तव्यों की अवहेलना करना नहीं है? अगर कोई अपना कर्तव्य निभाते हुए हमेशा अपने खुद के हितों और बेहतर संभावनाओं के लिए योजना बनाता रहता है और कलीसिया के काम या परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान नहीं रखता, तो ये कर्तव्य निभाना नहीं है, क्योंकि उसके कृत्यों का सार और प्रकृति बदल गई है। ये एक समस्या है। अगर इससे थोड़ा ही नुकसान होता है तो उस व्यक्ति के बचने की फिर भी आशा है। उसके पास अब भी कर्तव्य निभाने का मौका होता है और उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इससे कोई बड़ा नुकसान होता है जिससे परमेश्वर के चुने लोगों में घृणा पैदा होती है, तो उस व्यक्ति को उजागर करके बाहर कर दिया जाएगा और उसके पास कर्तव्य निभाने का मौका नहीं रह जाएगा। कुछ लोग इसी तरह बदले और निकाले गए हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे एक झटका सा लगा। पहले मैं सिर्फ ये समझती थी कि हमेशा एक बैकअप प्लान बनाने की सोचते रहना छल कपट और धूर्तता थी, पर परमेश्वर के वचनों से जाना कि मेरी ये बात धूर्तता और छल कपट से कहीं बढ़कर थी। अगर देखा जाए तो ये दुष्टता थी, क्योंकि मैं किसी मनुष्य के साथ चाले चलने के बजाय परमेश्वर से जोड़ तोड़ कर रही थी। ऊपरी तौर पर मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, पर ईमानदार नहीं थी। मैं हिसाब किताब लगा रही थी और सिर्फ अपने हित ही साध रही थी। संगीत रचने की बात करें तो मुझे लगता था कि जीवन बचाए जाने का यही एक तरीका था।
मुझे डर था कि मेरा तबादला ऐसे काम में न कर दिया जाए जो मेरे लिए ठीक ना हो और मुझे आशीष न मिल सके। इसीलिए मैं अपना कर्तव्य खो देने को लेकर चिंतित थी। बाद में जब मुझे पार्ट टाइम काम मिला तो मुझे लगा इसमें आशीष पाने का बेहतर मौका है, इसलिए मैं मजबूती से इससे चिपकी रही। ऊपर से देखने पर मैं बहुत सक्रिय लग रही थी, पर मैं इसमें जल्दी से महारत हासिल करना चाहती थी ताकि मुझे कभी भी कोई भी इस काम से हटा ना सके। मैं यह प्रतीक्षा कर रही थी कि क्या मुख्य काम से मेरा तबादला किया जाता है, और अगर नहीं तो मैं दोनों काम करती रहूंगी ताकि मुझे बचाए जाने की अतिरिक्त गारंटी मिल जाए। मैंने देखा कि अपने कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया परमेश्वर से जिम्मेदारी स्वीकारने का नहीं था, और तब ना ही मैं इन कर्तव्यों को एक ईमानदार दिल से परमेश्वर की इच्छा मानती थी। इन सब के साथ साथ मेरी धूर्त मंशाएं थीं। मैं अपने फायदों और आशीष पाने का हिसाब किताब लगा रही थी। यकीन नहीं होता मैं कितनी चालबाज थी। ऊपर से मैं बहुत सा काम कर रही थी और सारा दिन व्यस्त भी रहती थी, मानो मुझे अपने कर्तव्य की बड़ी परवाह हो, पर असल में मैं सिर्फ अपने भविष्य की परवाह कर रही थी। जब टीम अगवा ने पूछा कि क्या मैं 2 काम संभाल लूंगी तो मुझे अपनी योजना के चौपट होने का डर लगा और मैंने बहाने बना दिए, यह कहकर कि मैं अपने खाली समय को भरने के लिए कुछ करना चाहती हूं। यह एक गुमराह करने वाली बात थी। अपने शर्मनाक और घृणित इरादों को छिपाने के लिए मैंने टीम अगवा को धोखा दिया था। इस दौरान मेरा स्वभाव बहुत ज्यादा दुष्ट था। मैं अपने हिसाब लगाने वाले विचारों और धूर्त मंशाओं के बारे में सोचने लगी। मैं अपने कर्तव्य नहीं निभा रही थी। मैं बिना किसी ईमानदारी के परमेश्वर को इस्तेमाल करते हुए उसे छल रही थी। मैं बहुत अवसरवादी और धूर्त थी, बहुत चालाक थी। मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी और घिनौनी थी और सिर्फ अपना लाभ चाहती थी। अपने फायदे के लिए मैं अलग अलग साधन का इस्तेमाल करना चाहती थी। परमेश्वर कहता है कि जो लोग अपने कर्तव्यों में परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान नहीं रखते वो कभी भी अच्छे नतीजे नहीं ला सकते। हाँ, सच तो ये था, अपने पार्ट टाइम काम में मैं ज्यादा अभ्यास करना चाहती थी, पर मेरा इरादा एक बैकअप प्लान तैयार करना था। इस तरीके से काम करके मैं सिद्धांतों के हिसाब से चलने की नहीं सोच रही थी, ना ही अच्छे नतीजे हासिल करने की। लेकिन मैंने जल्दी सफल होने और दिखावा करने की कोशिश की। काम निपटाने के लिए मैंने तेजी से काम किया, जिसके कारण मैं कोई चूक कर जाती और सिद्धांतों को ठीक से ना समझ पाती। मेरे काम में हमेशा गलतियों की भरमार होती। अपने मुख्य कर्तव्य में मैंने कोई चिंता किए बिना हमारी प्रगति में देर करवा दी थी। मैं सोचने लगी कि कैसे मैंने अपने हर कर्तव्य में गड़बड़ी की थी। अगर यह जारी रहता तो कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचता और मुझे काम से निकाल दिया जाता। हाँ बिल्कुल। यह एहसास होने पर मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा कि मैं प्रायश्चित करके अपने रवैये को बदलना चाहती हूँ। आमीन। आमीन। बाद में प्रार्थना और खोज से मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा एक बेतुके नजरिए से सोचा करती थी, जो ये था कि अगर परमेश्वर के घर में मेरा कर्तव्य पक्का है और मेरा तबादला नहीं होता है तो परमेश्वर का काम पूरा होने पर मुझे बचाया जाएगा और मैं बच जाऊंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा नजरिया सत्य के अनुरूप है या नहीं, या परमेश्वर की अपेक्षाएं क्या है। इसलिए मैंने अपनी हालत पर आधारित परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश ढूंढे। मैं इसे पढ़ूं? ठीक है। ठीक है। मनुष्य के कर्तव्य और वह धन्य है या शापित, इनके बीच कोई सहसंबंध नहीं है। मनुष्य को कर्तव्य करना चाहिए, यह स्वर्ग द्वारा प्रेषित है, जो प्रतिफल स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य का पालन करना यही है। न्याय द्वारा जब कोई पूर्ण बनाया जाता और आशीषों का आनंद लेता है तो यह धन्य होना है। ताड़ना और न्याय किए जाने के बाद भी किसी के स्वभाव का ना बदलना शापित होना है। ऐसा तब होता है जब उसे पूर्ण नहीं बल्कि दंडित किया जाता है। लेकिन इस पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें धन्य किया जाता है या शापित, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए,
वह करते हुए जो उन्हें करना ही चाहिए और वह करते हुए जिसमें वो सक्षम है। एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। अंततः लोगों का उद्धार पाना इस पर निर्भर नहीं कि वे कौन सा कर्तव्य निभाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि वे सत्य को समझ और हासिल कर सकते हैं या नहीं, और अंत में वे पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो सकते हैं या नहीं, खुद को उसकी दया पर छोड़ सकते हैं या नहीं, अपने भविष्य और नियति पर कोई ध्यान नहीं देकर एक योग्य सृजित प्राणी बन सकते हैं या नहीं। परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है और यही वो मानक है जिससे वह पूरी मानव जाति को मापता है। यह मानक अपरिवर्तनीय है और तुम्हें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इस मानक को अपने मन में अंकित कर लेना होगा और किसी अवास्तविक चीज का अनुसरण करने के लिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की कभी मत सोचो। जो भी बचाए जाना चाहते हैं उनसे परमेश्वर की अपेक्षाएं और मानक कभी नहीं बदलते, वे वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे तुम कोई भी हो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। लोग कौन से कर्तव्य निभाते हैं और क्या वे स्थायी हैं, इस बात का उन्हें आशीष या शाप मिलने से कोई संबंध नहीं है। एक सृजित प्राणी के रूप में तुम्हें आशीष मिले या शाप, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह मनुष्य के जीवन का मूल्य है, यह मनुष्यों का कर्तव्य और दायित्व है। सच में, बिल्कुल। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर तुम अपना कर्तव्य निभाओगे और तुम्हारा तबादला नहीं होगा तो तुम बचाए जाओगे और तुम्हें अच्छी मंजिल मिलेगी। परमेश्वर ने हमेशा कहा है कि सिर्फ सत्य का अनुसरण करने और सच्ची आज्ञाकारिता से ही लोगों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। परमेश्वर की अपेक्षाएं और परमेश्वर के मानक कभी नहीं बदले और हमेशा से परमेश्वर अपनी अपेक्षाओं को दोहराता भी रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे इन वचनों की कोई जानकारी नहीं थी, पर मैं एक गैर विश्वासी की तरह थी। मैंने इन वचनों को कभी ना माना, ना स्वीकार किया, न मैंने परमेश्वर के अच्छे इरादों या उसके धार्मिक स्वभाव को समझने की कोशिश की। मैं अपनी धारणाओं पर भरोसा करती थी और अपने विचारों से चिपकी हुई थी, अपने सामने एक नासमझी भरा लक्ष्य रखे थी। मुझे लगता था अगर मैं तबादले के बिना कोई कर्तव्य निभाती रही और काम करती रही तो हर हाल में बच जाऊंगी। अब इस बारे में सोचते हुए यह सब कितना बेतुका लगता है। सही बात है। लोग बचाए जाएंगे या त्याग दिए जाएंगे, इसका किसी व्यक्ति के कर्तव्य की अवधि से कोई संबंध नहीं है। सही कहा। मैंने सिर्फ कर्तव्य निभाने को अपना लक्ष्य बना लिया था, लेकिन मैंने सत्य के अनुसरण पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना ही मैंने अपनी भ्रष्टता पर आत्मचिंतन करके उसे हल किया। तब मुझे अपने इरादों और भ्रष्ट स्वभाव का जरा भी बोध नहीं था। मैं उनसे अनजान थी और मैं सत्य की खोज नहीं करती थी। अगर मेरा कर्तव्य लंबे समय के लिए होता तब भी क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा। मेरे आसपास के कुछ लोग बरसों से अपना कर्तव्य निभा रहे थे, उनका तबादला नहीं हुआ था, पर क्योंकि उन्होंने अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक नहीं किया था, वे अपने काम को जैसे तैसे निपटाते थे। अंत में काम के नतीजे ना मिलने पर उन्हें निकाल दिया गया। दूसरे लोग अपने काम को अनुभव या प्रतिभा से करते थे। वे अहंकार के शिकार होकर मनमर्जी करने लगे थे और इससे कलीसिया के काम में बाधा आई और उन्हें काम से निकाल दिया गया। हाँ, पर कुछ भाई बहन सीधे साधे और सच्चे हैं। वे कोई भी कर्तव्य स्वीकार लेते हैं जो उन्हें मिलता है। वे सत्य के अनुसरण पर ध्यान देते हैं और अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करते हैं। अगर उन्हें जानकारी नहीं होती तो वे परमेश्वर से प्रार्थना करके सत्य खोजते हैं या फिर दूसरों के साथ संगति करते हैं। वे अपने काम में ज्यादा असरदार हो जाते हैं, जिंदगी में बढ़त हासिल करते हैं और परमेश्वर में सच्ची आस्था रखते हैं। सही है। इस तरह की घटनाएं मेरे आसपास हो रही थी, पर मैंने इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और फिर जब कलीसिया में लोगों का तबादला होता है, हमेशा कलीसिया के काम की जरूरतों के हिसाब से किया जाता है। किसी की परमेश्वर में सच्ची आस्था है तो कलीसिया उसके लिए उपयुक्त कर्तव्य चुनती है, और यह सिर्फ एक कर्तव्य से दूसरे कर्तव्य में बदलाव भर होता है। इससे सत्य की खोज के उनके अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं, ना ही उन्हें बचाया जाना रुक जाता है, और यह पूरी तरह से सही है। सही कहा। आखिर मैं कर्तव्य में बदलाव को एक नकारात्मक चीज क्यों समझ रही थी?
अब मुझे एहसास हुआ कि ये सोचना एक बेतुकी और हास्यास्पद बात थी कि स्थायी कर्तव्य से अच्छी मंजिल की गारंटी मिल जाएगी और फिर मुझे काम से निकाला भी नहीं जाएगा। यह मेरी धारणा थी और यह बहुत ही खतरनाक थी। यह बोध होते ही मेरा दिल रोशन हो गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरी मानसिक हालत अब काफी बेहतर थी। अब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि एक कर्तव्य दूसरे से बेहतर है, बल्कि अब मैं सोचती थी कि दोनों ही परमेश्वर के आदेश थे और अमूल्य थे। मैं उन्हें अच्छी तरह से करना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल। मैंने परमेश्वर पर छोड़ दिया कि पार्ट टाइम काम जारी रखूंगी या नहीं, उसकी व्यवस्थाओं को समर्पित हो गई। आमीन। फिर नवंबर के आखिर में मुझसे कहा गया कि पार्ट टाइम काम अब कोई और करेगा। उन्हें कोई और मिल गया था। यह खबर सुनकर मुझे जो महसूस हुआ उससे मैं बता नहीं सकती। मैं उदास हो गई थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। परमेश्वर के और अपने कर्तव्य के प्रति लोगों को ईमानदार दिल रखना चाहिए। वे परमेश्वर से डरने वाले होते हैं। ईमानदार दिल वालों का परमेश्वर के प्रति कैसा रवैया होता है? कम से कम वो परमेश्वर का भय मानता है और उसका आज्ञा पालन करता है। वे आशीषों, दुर्भाग्यों या परिस्थिति की नहीं सोचते, परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं। ऐसे लोग ईमानदार दिल वाले होते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर समझ आया, परमेश्वर चाहता है मैं ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से अपने सारे कर्तव्य पूरे करूं, उसका आज्ञा पालन करूं, ना कि योजनाएं बनाऊं और उसकी आज्ञा के सामने समर्पण करूं। परमेश्वर के घर में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने हित के लिए साजिश रचकर अपनी जगह बचाई रखी हो। उनके बजाय सिर्फ ईमानदार, सिर्फ पवित्र, जमीन से जुड़े लोग और जो सत्य का अनुसरण करते हैं वे ही मजबूती से टिके रह पाते हैं। बिल्कुल। यह परिस्थिति मेरे लिए परीक्षा से कम नहीं थी। परमेश्वर मुझे देख रहा था। मैं अपने कर्तव्य में चुनाव नहीं कर सकती थी। मुझे परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करके अपने वर्तमान कर्तव्य को संजोना था। कर्तव्य चाहे कितनी ही अवधि के लिए हो, मेरे लिए चाहे किसी भी कर्तव्य की व्यवस्था की जाए, मुझे इसे निर्मल हृदय से स्वीकारना चाहिए और कर्तव्य निभाने में अपना भरसक प्रयास करना चाहिए। आमीन। इस परिवेश के अनुभव द्वारा मेरा अपने काम के प्रति गलत रवैया और आशीष पाने का इरादा उजागर होता है। इसके बिना मैं अपनी आस्था में किसी भी मिलावट से अनजान ही रह जाती, न जान पाती कि कर्तव्य के प्रति कौन सा रवैया परमेश्वर के अनुरूप है। सही कहा। परमेश्वर ने जो भी दिया एक अनमोल खजाना था। बिल्कुल। साथ ही कर्तव्य में अचानक बदलाव से मैंने एक बहुत जरूरी तथ्य को समझा। परमेश्वर हर चीज को नियंत्रित करता है और हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य भी वही चुनता है। यह एक ऐसी चीज है जिसे लोग नहीं बदल सकते। सही कहा। मैं गैर विश्वासी जैसी थी, परमेश्वर की प्रभु सत्ता को नहीं जानती थी और अपने खुद के प्रयासों से अपने कर्तव्य बचाना चाहती थी। मैं मूर्ख और बहुत अज्ञानी थी। मैं किसी मनचाहे कर्तव्य को बचाए रखने की उम्मीद आखिर कैसे कर सकती थी? परमेश्वर का आज्ञा पालन करके ही मैं सुख चैन से जिंदगी जी सकती थी। परमेश्वर का सही है। धन्यवाद। बाद में कलीसिया ने मेरे लिए एक अन्य पार्ट टाइम काम की व्यवस्था कर दी, पर अब मैं ये नहीं सोचती थी कि यह काम कितने समय तक चलेगा। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाना चाहती थी। कर्तव्य में सत्य का अभ्यास और अनुसरण करना, अपनी भ्रष्टता को खत्म करना, मैं एक सच्चे इंसान की तरह जीना और परमेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद।